नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में गुज़िश्ता हफ्ते एक 23 साला तालिबा की इज्तिमाई इस्मतरेजी के वाक़े के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों में फूट पड़ने वाले तशद्दुद के सबब 28 दिसंबर को मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास के इनेकाद के बारे में उलझन और गैर यकीनी पैदा हो गई है। दिल्ली की सूरत हाल बदस्तूर अबतर रहने की सूरत में मरकजी वजारत दाखिला इस कुल जमाती इजलास को आइंदा माह की मुताकिब तारीख तक मुलतवी कर सकते हैं या फिर मामूल की सूरत हाल बहाल होने के बाद ही ये इजलास तलब किया जा सकता है। तौक़े है कि 1 या 2 दिन में इस ज़मन में कतई फैसला किया जाएगा। इन हालात में ऐसा मालूम होता है कि इलाके जात आंध्रा और रायलसीमा के कायदीन, जिनमें खुद चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, आर्जी तौर पर राहत की सांस लेंगे, क्योंकि वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मजबूजा कुल जमाती इजलास को मनसूख करने की दरख्वास्त कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का इस्तदलाल था कि तिरुपति में मुनक्किद शुदनी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के पेश नजर दिल्ली का कुल जमाती इजलास मुलतवी कर दिया जाए। सोशल नेटवर्किंग साइट समाज में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हालिया दिनों शहर में फिरक़ेवाराना कशीदगी और हालात के खराब होने में इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बड़ा रोल रहा है। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी ने किया, जो कल हैदराबाद में रियासती पुलिस की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट से मीडिया को वाकिफ करवा रहे थे। इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारी से लापरवाही ना बरतें और अपनी जिम्मेदारी का संजीदगी से जायजा लें। साल 2012 को रियासती पुलिस के लिए एक आजमाइशी साल करार देते हुए डीजीपी ने कहा कि तेलंगाना मार्च और गणेश विसर्जन जुलूस, ज़मनी इंतखाबात और बायोडायवर्सिटी जैसे अहम मौकों पर पुलिस की हिकमत अमली कामयाब रंग लाई है। इन्होंने बताया कि आइंदा साल ग्रेट कमिश्नरेट के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा और साइबराबाद व हैदराबाद को जम करने की कोशिशों पर तेजी से अमल जारी है। इन्होंने महकमा पुलिस की खामियों और ओहदेदारों पर इल्जामात और महकमा पुलिस की कोताहियों की मुकम्मल मुदाफ़ियत की ओहदेदारों पर इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। दिल्ली इस्मतरेजी वाक़े पर अपना रद्दोमल जाहिर करते हुए डीजीपी दिनेश रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद और दिल्ली के हालात का यकसान तकाबुल नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस्मतरेजी में मुलव्विस अफराद को फांसी देने के मुतालबे पर अपनी राय के ताल्लुक से कुछ कहने से गिरेज किया और बताया कि इस मसले पर कौमी सतह का मुबाहिसा होना चाहिए। जनाब जाहिद अली खान रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगुदेशम पार्टी ने पार्लियामेंट में गैर समाजी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतालिक कानून 2012 की मंजूरी पर तनकीद की और इसे मुखालिफ मुस्लिम अक़लियत बिल करार दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस बिल की मंजूरी के जरिए हुकूमत मुल्क भर में अक़लियतों को फिर एक बार निशाना बनाने की तैयारी कर रही है। ये कानून साबिक पोटा और टाडा जैसे सियाह कवानीन से भी बदतर है। पार्लियामेंट में मुस्लिम अरकान की राय को नजरअंदाज करते हुए मरकज ने इस कानून को मंजूरी दी है। जनाब जाहिद अली खान कल अपने दौरे एल्लूर के मौके पर एक बयान में मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ अवाम आदमी इक़दामात का इल्जाम आयद किया और कहा कि साबिक में सिविल न्यूक्लियर मुआहदा और हाल ही में राशिद बैरूनी सरमायाकारी की इजाजत जैसे इक़दामात मुल्क के मफादात के बरखिलाफ हैं। बारकस में गुज़िश्ता साल अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस में महलूक नौजवान इब्राहिम याफई की वालदा जुबैदा बेगम ने कल चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की। PULC की जनरल सेक्रेटरी जया विद्यालय के साथ जुबैदा बेगम ने कल सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और कत्ल के वाक़यात की तफसीलात बताते हुए कहा कि चन्नानगुट्टा पुलिस ने पहले ही मजलिस के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इन्होंने इल्जाम आयद किया कि इनके खानदानों को मजलिसी कायदीन की तरफ से धमकियां दी जा रही है। वादजा मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जुबैदा बेगम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मुनासिब कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है और ये यकीन भी दिलाया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खाती पाए जाने वाले अफराद को इनकी सियासी वाबस्तगियों और असर व रसूख के लिहाज व इम्तियाज के बगैर सख्त सजा दी जाएगी। जुबैदा बेगम ने कहा कि इनका खानदान अपने एक नौजवान बेटे से महरूम हो गया है। इसके बावजूद इनके खानदान के तमाम मर्दों को मजलिस की जानिब से हरासां व परेशान किया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ गैर मुतनासिब असासों के एक मुकदमे में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कल इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। क़ब्ल-अज़ीं जगन इस इस्तदलाल के साथ अदालत आलिया से रुजू हुए थे कि इस हकीकत के पेश नज़र के CBI मुकर्ररा वक्त में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने में नाकाम हो गई है, चुनांचे वो जमानत के मुस्तहिक हैं।
आंध्र प्रदेश असेंबली में गवर्नमेंट व्हिप और रंगारेड्डी के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कल इस बात पर शुकूक व शवाहत का इजहार किया कि गुज़िश्ता 50 साल से तहरीक चलाए जाने के बावजूद अलहदा तेलंगाना रियासत कायम न होने की वजह क्या है। जग्गा रेड्डी ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कई कायदीन तेलंगाना तहरीक के नाम पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं और अलहदा रियासत की ऐसी तहरीकात के सबब खुद तेलंगाना के अवाम भारी नुकसान उठा रहे हैं। सनत नगर के रुकने असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने कल तेलंगाना रियासत के नाम निहाद मुजाहिदीन से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस की जानिब से अलहदा रियासत के क़याम के बाद इसके बारे में मुस्तकबिल के मंसूबों का ऐलान करें। शशिधर रेड्डी ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की तरफ से 28 दिसंबर को नई दिल्ली में तलब करदा कुल जमात इजलास में कांग्रेस पार्टी अपने 2 नुमाइंदों को रवाना कर सकती है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। इन्होंने अपने पैगाम में मुबारकबाद में कहा कि क्रिसमस का ये त्यौहार राहत व खुशी का बास और अपने साथ तरक्की व खुशहाली की नवियत लाए, जिसकी खुशियों से आप सबकी जिंदगियां रोशन हों। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो हजरत ईसा मसीह के जज्बे मोहब्बत और कुर्बानी को अपनाएं। दिल्ली में एक 23 साला लड़की की इज्तिमाई इस्मतरेजी के वाक़े पर मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोस्सा सत्यानारायण कल अपने इस रिमार्क्स के जरिए एक नए तनाज़े का शिकार हो गए कि ख्वातीन को चाहिए कि वो आधी रात के वक्त महज इसलिए सड़कों पर नहीं घूमे ताकि हिंदुस्तान ने भी आधी रात को ही आज़ादी हासिल की थी। बोस्सा सत्यानारायण ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि महज हम इसलिए आधी रात को घूमे कि हिंदुस्तान ने आधी रात को आज़ादी हासिल की थी। क्या यही बेहतर होता है कि अगर वो लड़की आधी रात को किसी खानगी बस में सफर न करती? ताहम अपने रिमार्क्स पर अवामी बरहमी के अंदेशों को महसूस करते हुए बोस्सा सत्यानारायण ने, जो वजीर ट्रांसपोर्ट भी है, इजलत में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इज्तिमाई इस्मतरेजी के वाक़े पर वजाहत की। एक वालिद की हैसियत से मैंने अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया था। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है वो इंतहाई बदबख्ताना है, जिसकी मैं सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इन्होंने ख्वातीन के जज्बात के मजरूह होने पर भी तासुफ का इजहार किया और हुकूमत को चाहिए कि वो सबके तहफ़्फ़ुज़ व सलामती को यकीनी बनाए। इलाके गोलकुंडा में कल रात एक नौजवान का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 21 साला मोहम्मद नवाज, जो पेशे से एसी इलेक्ट्रीशियन हैं, कल रात नामालूम अफराद के हमले में हलाक हो गया। नवाज के कत्ल के बाद इलाके जात बड़ा बाजार और छोटा बाजार में कशीदगी फैल गई और दोनों मुखालिफ ग्रुप्स, जो एक ही तबके से ताल्लुक रखते हैं, आपस में मुतसादिम हो गए। नवाज के बरहम रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने छोटा बाजार में ग्रुप के मकानात पर हमला कर दिया, जिसके सबब एक कार और मोटरसाइकिल को शदीद नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के बाद पुलिस ने हालात को देखते हुए गोलकुंडा बाजार को बंद करवा दिया और सख्त चौकसी अख्तियार करते हुए गश्त में इजाफा कर दिया। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने कल उसूली तौर पर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब नए हज हाउस की तामीर के लिए 10 एकड़ औकाफी अराजी मुख्तस करने से उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की सदारत में मुनक़िद बोर्ड इजलास में यह तय किया गया कि नए हज हाउस की तामीर के लिए 10 एकड़ औकाफी अराजी मुख्तस की जाए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पत्रिका नगर में एक 20 साला नेपाली नौजवान ने पड़ोसी नाबालिग लड़की की मुबैना तौर पर इस्मतरेजी कर दी। पुलिस ने कहा कि मुलजिम धानजा श्री उर्फ धान बहादुर ने, जो मादापुर में एक होटल मुलाजिम है, 4.5 साला नेपाली लड़की को चॉकलेट की लालच देकर अपने घर ले गया और इसकी इस्मतरेजी कर दी। लड़की के माँ बाप ने इस वाक़े की मादापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बादअज़ाम पुलिस ने मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत में पार्टी को मुस्तहकीम करने और कीदर को मुतहरिक करने के लिए इलाकाई सतह पर इजलास मुनक्किद करने से मुतालिक अपने फैसले पर अमल आवरी का आगाज कर दिया है। पार्टी के हालिया तौसी इजलास में फैसला किया गया था कि इलाकाई सतह पर कारकुनों और कायदीन के तौसी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इस सिलसिले का पहला इलाकाई तौसी इजलास 7 जनवरी को विजयवाड़ा में मुनक्किद होगा, जो कि 3 अजला कृष्णा, गुंटूर और मगरबी गोदावरी के कायदीन और अहम कारकुनों के लिए होगा। हुकूमत जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात में तेज रफ्तारी लाए। बसूरत दीगर तेलुगु देशम पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी बदउनवानियों व बेकायदगियों की तहकीकात के लिए अलहदा कमीशन के क़याम का मुतालबा करेगी। साबिक रियासती वजीर फाइनेंस व स्पीकर असेंबली वाई राम कृष्णुडू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। मरकजी वजीर इमारत सर्वेश सत्यानारायण ने गुंटूर के दौरे के मौके पर तेलंगाना के बारे में सनसनीखेज बयान दिया है। मरकजी वजारत में शमूलियत से कबल तक अलहदा तेलंगाना के हक में बयानबाजी करने वाले सर्वेश सत्यानारायण ने कहा कि मौजूदा हालात में
मरकजी हुकूमत की जानिब से अलहदा तेलंगाना की तश्कील का कोई इम्कान नहीं है। इन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस पार्टी के लिए साजगार माहौल पैदा होने के बाद ही अलहदा रियासत की तश्कील मुमकिन हो पाएगी। कल गुंटूर में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सर्वे सत्यानारायण ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अगर तेलंगाना तश्कील दिया जाएगा तो इससे टीआरएस को फायदा होगा। इस्मत रेजी के वाक़ात में मुलव्विस कातियों को कीफर करदार तक पहुंचाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तश्कील को जरूरी करार देते हुए साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा सैयद अजीज पाशा ने कहा कि आए दिन दिल्ली में पेश आने वाले इस्मत रेजी के वाक़ात दिल्ली को मुल्क की नहीं इस्मत रेजी का सदर मुकाम बना रहे हैं। ख्वातीन के लिबास पर इजहार ख्याल करते हुए गुज़िश्ता साल सुर्खियों में छाए रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश ख्वातीन के लिए ज्यादा महफूज मुकाम है और रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत ख्वातीन पर मुजालिम के वाक़ात में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है, जबकि इस्मत रेजी के वाक़ात में कमी वाक़ हुई है। नई दिल्ली में 23 साला पैरामेडिकल तालिबा की इस्मत रेजी के खिलाफ इसकी सख्त मजम्मत करते हुए ख्वातीन और तुलबा की तंजीमों ने कल रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी रैलियां मुनज़्ज़म की। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत ने 22 दिसंबर की शाम 7 बजे गोल्डन जुबली हॉल में डॉक्टर मसूद जाफरी के शायरी मजमूए पलक पलक दरिया की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। इन्होंने तकरीर करते हुए तौक़े की कि मसूद जाफरी ऐसी ही हसीन शायरी से लोगों को रोशनास करते रहेंगे। इन्होंने क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा कि मसूद जाफरी ने चौवा मार दिया है, अब वो छक्के के मुंतजिर हैं। दुनिया भर में ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज में मशहूर साबिर ऑप्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कौमी मार्केट में इस वक्त से तहलका मचा रहा है, जब इसने अपने पहले ऑप्टिकल शोरूम का इफ्तिताह सलमान खान को बतौर ब्रांड सफीर नामजद करते हुए किया था। इसके बाद से आंध्र प्रदेश भर में इसके मुतअद्दिद शोरूम्स कामयाबी से चल रहे हैं। साबिरीज अब इनमें अपनी पूरी आब व ताब के साथ तोसी अमल में ला रहा है। साबिर ऑप्टिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हसन साबरी ने बताया कि सलमान खान की 47वीं सालगिरह के मौके पर साबिर ऑप्टिकल्स की जानिब से 47% डिस्काउंट का पेशकश किया है। आंध्र प्रदेश की सियासत में बहुत जल्द एक नई सियासी जमात का इजाफा होगा। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कायम करदा नई सियासी जमात वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की आंध्र प्रदेश शाख का बहुत जल्द बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। पार्टी ने आंध्र प्रदेश के शाख के सदर की हैसियत से जनाब मलिक मोहतसम खान का इंतखाब किया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली से नुमाइंदा सियासत को बताया कि अंदरून एक हफ्ता आंध्र प्रदेश की रियासती वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी की लॉन्चिंग की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद जनरल काउंसिल के इजलास में सदर के नाम की मंजूरी हासिल की जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति या तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा में रुकावट पैदा नहीं कर सकते। साबिक रियासती वजीर के श्रीहरि ने कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान यह बात कही। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पर शहर के तुलबा चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करके क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। इस्लामी तालीमात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक फिल्म की तैयारी का मंसूबा बनाया गया है, जिस पर तकरीबन $1 बिलियन की लागत आएगी। कतर की एक मीडिया कंपनी अल नूर ने इस फिल्म की तैयारी का बेड़ा उठाया, जिसमें तमाम तर असरी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। हालिया दिनों में एहानत इस्लाम के वाक़यात के पस मंजर में ये फिल्म तैयार करने का मंसूबा बनाया गया है, लेकिन इस बुनियादी हकीकत को फरामोश किया जा रहा है कि इस्लाम में तस्वीर कशी और फिल्मबंदी की कतई इजाजत नहीं है। दोहा की इस मीडिया कंपनी ने मारूफ स्कॉलर्स बशमूल सदर नशीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स यूसुफ अल करजावी की इस फिल्म पर रजामंदी का दावा किया है। हिंदुस्तान ने रूस से 113 जंगी जेट तैयारे और हेलीकॉप्टर्स की खरीदी का फैसला किया है। दोनों ममालिक के माबीन देरीना दफाई ताउन को मजीद फरोग देते हुए हिंदुस्तान और रूस ने कल जिन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, इसके तहत हिंदुस्तान 42 सक्वी और 23 MKI जेट तैयारे हासिल करेगा। मुंबई दहशतगर्द हमला मुकदमे की एक अहम शहादत आवाज के नमूने जो लश्कर तैयबा के जेर हिरासत कारकुन सैयद ज़बियुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल से हासिल किए गए हैं। दहशतगर्दों ने इन टेप्स में मौजूद आवाज के नमूनों से मिलते जुलते हैं, जिन्होंने हमलों के दरमियान बाहम बातचीत की थी। क्राइम ब्रांच के एक ओहदेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहां जिंदाल की आवाज के नमूने हम आहंग करने के लिए भेजे गए थे, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिसमें नतीजा अक्स किया गया है कि 21 जुलाई को गिरफ्तार शुदा अबू जिंदाल के आवाज के नमूने
टेप में मौजूद आवाज के नमूनों से हम आहंग हैं। इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार 23 साला तालिबा की सेहत मुसलसिल बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने बताया जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में खून का बहाव काफी बढ़ गया है और मरीजा की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल पर शदीद तनकीदों के पस मंजर में हुकूमत ने कल दिल्ली पुलिस के 2 असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया और 2 डिप्टी कमिश्नर से 23 साला तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े को रोकने में नाकामी के लिए वजाहत तलब की। इस वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया और अब तक हालात संभल नहीं पाए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी इस्मत रेजी का शिकार तालिबा की सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। सरकारी जराये के मुताबिक वो वजीर आजम मनमोहन सिंह और वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुसलसिल रब्त कायम रखे हुए हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कल टेलीविजन पर खिताब करते हुए अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील का इयादा किया। इन्होंने यकीन दिहाई कराई कि 23 साला तालिबा की इस्मत रेजी के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ वाला ताक़ीर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने एहतजाजियों और पुलिस का माबीन झड़पों पर भी अफसोस का इजहार किया जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए थे। इन्होंने कहा कि मुल्क में ख्वातीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।